देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्नासुवे। आपके बीच में एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ जिसके कारण मनुष्य जो है वो जिसके कारण मनुष्य दुख भोगता है और सारे दुख भोग करके जो है दुर्गति हो जाती है। तो मैं जो हूँ उसमें एक वो दूंगा थोड़ा सा कि एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो सबसे प्रीतम अपना मित्र है। क्यों? अज्ञान के कारण ही आदमी सारे पाप करता है, दुख भोगता है। ऐसी कृष्ण गीता में बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यो जो अज्ञान है यो ही घोर शत्रु है। इसलिए जो तू जो है ज्ञान को जो है ज्ञानी पुरुषों के पास जा और वो उसका जो है उपदेश का आचरण कर और तेरी मोक्ष हो जाएगी। बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो, अज्ञानता के कारण ही आदमी जो है जितना भी धर्म कर्म करता है नरक में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अब ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान अभी बताया गया, ज्ञान जो है वेद है, सत्य ज्ञान। वेद ईश्वर का ज्ञान है। क्यों? ईश्वर जब वो अनादि है तो उसका ज्ञान भी अनादि है। ये बात बड़ी समझने की है। और इसी बात को लेकर के हमारे महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं। एक सूत्र का मैं वो व्याख्या करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो है, ये जो 5 कलेश हैं जिनकी माता कौन है? अविद्या। इससे ही सारे कलेश पैदा होते हैं और सारे जन्म मरण के दुख इससे पैदा होते हैं। वो अविद्या का जो है स्वरूप बताऊंगा एक सूत्र में, एक सूत्र की व्याख्या करूंगा। उसमें महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में, अनित्या अशुचि दुखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्मका त्रिविद्या। ये जो अनित्य है ना शरीर, इसे लोग नित्य मानते हैं। ये सबसे अविद्या का पहला लक्षण है। ये शरीर जो है मरण धर्मा है, ये नित्य नहीं है। महात्मा नित्य है। वो से कहते हैं इनको यही शरीर जो है देवताओं का ऐसी रहता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये इसका जन्म होता है, उत्पत्ति विनाश होता है। पहला विद्या का लक्षण। दूसरा क्या है? अशुचि। अशुचि क्या है? इस शरीर को हम जो है इतना पवित्र मानते हैं, जबकि वो अशुचि है, पवित्र है, इससे दुर्गंध निकलती है। इसका वर्णन करा गया, कमल के नेत्र, फलाना ढिगड़ा, सब गलत है। अशुचि दुखा नाम दस्तु। दुखा क्या है? दुख क्या है? ये संसार में जितने भी भोग हैं सब दुख हैं, इनको सुख मानना। ये तीसरा लक्षण है विद्या का। दुख तो सारा दुख है, जो भोग है सारे दुख हैं। आनंद तो केवल ईश्वर के पास है और कहीं लिखा ही नहीं वेद में। अच्छा, चौथा क्या है? चौथा है ईश्वर को जो है, ईश्वर के बारे में बड़ी भ्रांति है। वहाँ जब मंदिर में बैठा रखा है वो मूर्ति, उसे ईश्वर मानना, जबकि उसका वेद में साफ लिखा है कि उसका कोई आकार नहीं है। वो जो है सर्वव्यापक है। उसका आँख नाक कान मुंह नहीं है। वो खाता पीता कुछ नहीं है। उसका आनंद गुण है। वेद की जो वो है उससे जो उल्टा मानना ही अविद्या है। और अविद्या जो है, जब अविद्या पैदा होती है तो अविद्या है, और अविद्या से 5 कलेश पैदा होते हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 कलेश। अविद्या, अस्मिता क्या है? बुद्धि को ही आत्मा मानना। अरे बुद्धि एक जड़ पदार्थ है, उसे ही आत्मा मान लिया, तो ये दूसरा जो है कलेश है। तीसरा कलेश क्या है? जिन पदार्थों में हमें सांसारिक सुखी पदार्थों में सुख मिलता है उनसे राग होना, उनमें आसक्ति होना, ये राग है। और जिनसे हमें नुकसान या वो पहुंचता है, हानि पहुंचती है या उनसे दुख होता है, उनके प्रति क्रोध होना, द्वेष है। ये चौथा है। और अब 5वां कौन सा कलेश है? अभिनिवेश, मृत्यु का भय। क्यों? मृत्यु का संस्कार हमने देखा है। मृत्यु का भय होता है। मृत्यु जब होती है तो बहुत दुख, एक संस्कार दुख होता है, बड़ा संस्कार होता है, बहुत दुख होता है, तो उसका एक संस्कार पड़ गया। तो सबकी जीवों की यो प्रेरणा है, मैं मरूं नहीं, ऐसा ही रहूं। यो अभिनिवेश कलेश जो है सब में रहता है। इन 5 कलेशों को समाधि द्वारा जो है दग्ध करके, समाधि ध्यान लगा कर ईश्वर का जब ध्यान जो है दग्ध हो जाते हैं और जब मोक्ष हो जाती है। इतना थोड़ा सा बताया। अब एक कली बस एक
वेद पे एक कली कहेगा अपनी वाणी को भ्राम दूंगा। अरे बिना वेद ना मिले भेद उस जगदाधार खिलाड़ी का, इधर उधर फिर नाश कर है क्यों मूरख आयु सारी का। ओ वेदों की मर्याद छोड़कर अब तक कष्ट उठाए हैं, काशी और हरिद्वार द्वारका मथुरा धक्के खाए हैं। अरे पहलारी है कहलाते थे अब तो कुली कहाए हैं। क्या कहें कुली, अरे हमारा सामान खा ले, कितनी गिरावट आई भारत में। अरे हुआ पतन बिन वेद वतन का, रतन गया सरदारी का। ओ बिना वेद ना मिले भेद उस जगदाधार खिलाड़ी का, इधर उधर बिरे नाश कर है क्यों मूर्ख आयु सारी का। भजन तो जाए कितने याद है पर टाइम नहीं बस। ओम बहुत अच्छी व्याख्या।